इस लड़की को एक अजीब बर्तन मिला। वो इस बर्तन में जो भी चीज रखती है तो वो चीज गायब हो जाती है। वो इस कटोरे में पानी भरने के लिए नलके के नीचे रख देती है ताकि कुत्ता पानी पी सके, लेकिन वो कटोरा बिल्कुल भी नहीं भरा, इसलिए वो फिर से नल चालू करके वहाँ से चली गई। लेकिन दरअसल ये एक जादुई कटोरा है। इसमें रखी गई चीजें प्राचीन काल में पहुँच रही थी, जिसे यहाँ के लोगों ने ईश्वर का वरदान समझ लिया था। लेकिन लड़की नल बंद किए बिना ही सो गई और पूरी रात पानी चालू रहा। परंतु सुबह जब उसने बर्तन को देखा तो वो बिल्कुल खाली था। लड़की भी हैरान थी कि आखिर सारा पानी गया कहाँ। लेकिन दूसरी तरफ प्राचीन समय में ये योद्धा ईश्वर के वरदान से खुश होकर अपनी समस्याओं को कागज में लिखकर उस कागज को बर्तन में जलाकर प्रार्थना करते हैं। पर उस कागज की जली हुई राख सीधे लड़की के मुंह पर गिरती है, जिससे लड़की का मुंह काला हो जाता है। पहली बार इस बर्तन से कोई चीज बाहर आई थी, पर उसने लड़की को डरा दिया था, इसलिए वो बर्तन को दूर फेंक देती है। फिर गुस्से में वो कुत्ते से हड्डी छीनकर बर्तन में फेंकती है, लेकिन तभी हड्डी गायब हो गई, जिससे उसे और अधिक गुस्सा आया। उसके बाद वो एक के बाद एक वहाँ पड़ी सारी खाने की चीजें उस बर्तन पर फेंकने लगती है, लेकिन सारी चीजें गायब हो जा रही थी। तभी दूसरी तरफ प्राचीन काल में प्रार्थना कर रहे सिपाहियों के ऊपर वो हड्डी गिरती है, जिससे उन्हें लगता है कि दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया है। सभी सिपाही चौकन्ना हो जाते हैं, पर एक सिपाही देखता है कि ये तो एक हड्डी का टुकड़ा है। जनरल कहता है कि ईश्वर ने हम पर दया की है। तभी बर्तन से एक और हड्डी बाहर आई। जनरल कहता है कि इतना मांस सभी के लिए बहुत कम है, पर हम इसका सूप बनाकर सब में बांट सकते हैं। उसके बाद कमांडर खुश होकर जैसे ही ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए हाथ जोड़ता है कि तभी उस बर्तन से खाने की चीजों की बौछार होने लगती है, जिसे खाकर सभी लोग काफी प्रसन्न हुए। तभी एक डिबिया कमांडर के पास आकर गिरती है। कमांडर बड़ी उत्सुकता से उसे देखता है, फिर सोचता है कि आखिर अंदर क्या होगा। जब वो उसे खोलता है तो उस अचार की खुशबू से सभी के मुंह में पानी आ गया। ये सिपाही इसे ईश्वर का वरदान समझकर काफी खुश हुए, क्योंकि उनके कबीले को खाने पीने की चीजों की किल्लत पड़ रही थी, जो उन्हें उस बर्तन से मिल रहा था। अब कमांडर ईश्वर तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए एक सफेद कपड़ा निकलता है। फिर उस सफेद कपड़े पर अपने खून से कुछ लिखने लगता है और उसे उस बर्तन में रख देता है। दूसरी तरफ लड़की उस बर्तन से परेशान हो चुकी थी। वो उसे मनहूस समझकर लात मारती है कि तभी वो कपड़ा उसे मुंह पर गिरता है, जिस पर खून की लिखावट थी, जिसमें लिखा था, है प्रभु गांव में सूखा पड़ा है, अनगिनत नागरिक और सिपाही मर रहे हैं। माँ अपने बच्चों को दूध की बजाय अपना खून पिलाने पर मजबूर है। प्रभु हम पर दया करे, हमें और राशन की जरूरत है। इसे पढ़ने के बाद पहले तो लड़की को ये बकवास लगा, पर बाद में उसे लगा कि अगर बर्तन में रखी चीजें सच में कहीं जा रही हैं और अगर लोग सच में भूखे मर रहे हैं तो उसे मदद करनी चाहिए। इसलिए उसने कटोरा उठाया और राशन भंडारण कक्ष में आई। इसलिए उनका मुखिया एक सफेद कपड़े पर अपनी समस्याओं को लिखकर बर्तन में रख देता है, जो इस लड़की के पास पहुंच जाता है। लड़की को उन पर दया आ गई, इसलिए वो अनाज भंडारण कक्ष में आई। यहाँ बहुत सारा राशन पड़ा हुआ था। वैसे भी इतना सारा खाना वो अकेली कहाँ खा पाएगी, जल्दी सब खराब हो जाएगा। इसलिए वो एक एक करके राशन का सामान उस जादुई बर्तन में रखने लगती है। सभी चीजें बर्तन में रखते ही गायब हो जा रही थी और सीधे प्राचीन समय में पहुंच रही थी। इतना सारा राशन देखकर सभी लोग काफी खुश हुए। जनरल कहता है कि ऐसा बारीक आटा उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। राशन पाने के बाद कमांडर हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद व्यक्त करता है। तभी जनरल कहता है कि खाना तो बढ़िया मिला है, लेकिन सब में बांटने के लिए कम है, क्यों ना देवताओं से और भी मांगा जाए। जिस पर कमांडर कहता है कि ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं, ईश्वर ने जो दिया उसे खुशी से स्वीकार करो और उन्हें खुश करने के लिए हमें कुछ खास करना होगा। उसके बाद ईश्वर को खुश करने के लिए सभी लोग अपनी कीमती चीजें और सोना उस बर्तन में रखने लगते हैं। तभी एक